और अब सलीमा के पास इतने पैसे थे कि वह बहुत खुश थी और उसे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। तभी वह बस से न होकर ट्रेन से घर जाने का फैसला करती है। वह टिकट बुक करके ट्रेन में बैठ जाती है और वह फिर से रविवार का ही दिन था। लेकिन 4 साल बीत चुके थे, लेकिन 2023 लग चुका था। अब सलीमा की उम्र 25 साल हो चुकी थी। तभी वह ट्रेन में बैठ जाती है और अपने घर को चल देती है। ट्रेन में उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे रात के 8 बज जाते हैं और वह अपनी आंखें बंद करके सोने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। तभी वह देखती है, एक है बहुत ही सुंदर लड़का। उसको बड़ी प्यार से देख रहा था सलीमा। उसको पहले ही नज़र में बहुत पसंद करने लगती है और वह भी उसको धीरे धीरे देखने लगती है। फिर वह लड़का उसे हेलो बोलता है और बोलता है, क्या मैं आपकी सीट के पास बैठ सकता हूँ? तभी सलीमा उसको अपनी सीट के पास बैठा लेती है और उस लड़के से नाम पूछती है। तो वह लड़का कहता है, मेरा नाम सुनील है और मैं झारखंड से अपने गांव जा रहा हूँ। तभी यह दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और काफ़ी अच्छी इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब रात के 10 बज चुके थे। लमसम 2 घंटे बात करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। सुनील भी काफ़ी अच्छा लड़का था। वह भी अपनी मम्मी पापा का एक इकलौता लड़का होता है और वह भी काफ़ी सारे पैसे कमाकर अपने घर के लिए जा रहा होता है। अब उन दोनों को बहुत नींद आने लगती है और कुछ दूरी पर दोनों लेट जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को मन ही मन में चाहने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से बताते नहीं हैं। बस कभी तो सलीमा उसको चुपके से देखती थी तो कभी सुनील उसको धीरे धीरे देखता रहता था। फिर सलीमा वहां से उठकर सुनील के पास पहुंचती है और कहती है, इतना घूर घूर करके क्या देख रहे हो? यदि कुछ बोलना है तो बोल दो। तभी सुनील बिना झिझक किए हुए कह देता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं आपको बहुत प्यार करने लगा हूँ। और देखो ना, हम दोनों की किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं भी अपनी शादी करने अपने गांव जा रहा हूँ और तुम भी। क्यों ना हम एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लें। यह सुनकर सलीमा थोड़ा शर्मा जाती है और सुनील के गाल को पकड़कर थोड़ा खींचते हुए अपनी सीट पर चली जाती है और वहां से धीरे से सुनील को आई लव यू टू बोल देती है। अब इन दोनों को एक दूसरे से ऐसे ही प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, जैसे ही सलीमा की आंखें खुलती तो वह सुनील को नहीं देखती है। तभी वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इधर से उधर सुनील की तलाश में भटकने लगती है, क्योंकि वह सुनील से बहुत ही ज्यादा सच्चा प्रेम करने लगी थी। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और वह सुनील को ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा रोने लगती है और वह अपने मन में तरह तरह सवाल करती और कहती है, जिंदगी में पहली बार हमने किसी से इतना प्यार किया था और आज वह मुझे छोड़कर चला गया। दोस्तों, वह सुनील को अपने मन में बहुत ही बुरा भला बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये सुनील कहाँ चला जाता है? आखिर क्या मजबूरी थी कि वह बिना बताए ही सलीमा को छोड़कर चला गया? ये सब जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करिए। इसका एपिसोड 2 बहुत ही जल्दी आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो स्टोरी विद स्वांश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।